नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज फिर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, ये बात है एएमयू के और एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर, जिस पे 7 बेंचों की में 4-3 में ये फैसला लिया गया है कि इसका जो हमने 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था उसको हम रद्द करते हैं, उसको खारिज करते हैं और माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा जाता है। इस पे कई चर्चाएं हो रही हैं, कई बात हो रही है, तो हम भी कुछ ये बात करेंगे कि क्या बातें हैं मौजूद और क्या बातों का अभी भी कुछ पता नहीं है। क्या ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स बनकर रह गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि 1967 में आदिल बादशाह के नाम से एक पिटिशनर ने ये याचिका दायर की गई थी कि जिसमें एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस को कायम किया जाए, लेकिन वहाँ के बेंच ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी 1980 में, फिर एक अमेंडमेंट आया, यानी कि संसद में बिल पास हुआ और एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस कायम रहा। इसमें क्या होता था एएमयू में कि एएमयू में जैसे माइनॉरिटी स्टेटस है, जिसमें अधिकार दिया गया है देश के संविधान में आर्टिकल 30 के तहत कि माइनॉरिटी लोग अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जिसको चलाना भी माइनॉरिटी के थ्रू गया हो, जिसको देख रेख भी माइनॉरिटी करती हो, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हर चीज़ माइनॉरिटी ही करती हो, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तहत उसका मान्यता मिलती है। तो जो 1967 में खारिज किया गया था उसमें ये दलील दी गई थी कि इसमें आपने क्या किया, ये तो आपको अंग्रेज़ों ने बनाया गया था, इसलिए आपका ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। तो इसको चैलेंज किया गया, कानून आया, इंदिरा गांधी मिसेस गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसको वो बहाल कर दिया। एएमयू में क्या होता है कि एएमयू के अंडर कई स्कूल्स होते हैं जिनमें माइनॉरिटी के बच्चे या वो सब पढ़ते हैं दूसरे लोग, तो उसने एज एन माइनॉरिटी रिजर्वेशन, यानी कि अगर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे 50% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन का प्रावधान है कि वहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में जानते होंगे तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन का 50% का कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पर वो दिया जाता है। अब ये कोटा दूसरे कोटों से कैसे मुख्तलिफ होता है, डिफरेंस होता है, वो इसलिए कि जब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होता है तो वहाँ पर जो सरकारी रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि ओबीसी हुआ या दूसरा हुआ, तो वो सब नहीं दिए जाते हैं, उसमें माइनॉरिटी को दिया जाता है। पर तो एएमयू ने क्या किया, एएमयू के जितने स्कूल थे, कई स्कूल उनके दायरे में से चलते हैं, तो उनके बच्चों को, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों को 50% आरक्षण देने के बजाय जो उनके इंस्टीट्यूट्स जो उनके स्कूलों से बच्चे आते हैं उनका 50% रिजर्वेशन कर दे। यानी कि अगर आप एएमयू में एडमिशन लेने की कभी सोच रहे हैं तो लोग आपसे कहेंगे कि आप उनके इंटरनल बन जाइए। इंटरनल बनने का अर्थ होता है कि आप उनके स्कूलों को ज्वाइन कर लिए, जब वो ये स्कूल आपको जब करेंगे तो आपको रिजर्वेशन मिलने लगेगा और उसका कोटा होगा। तो ये चलता था, लेकिन 2005 में क्या हुआ, 2005 में जब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ दाखला देखने की बारी आई, तो उसमें पाया गया कि जो माइनॉरिटी हैं यानी कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। यानी कि जहन के तौर पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों का जहन हकीकती है कि वो थोड़ा कमी है नॉन मुस्लिम से, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों का चलता है, तो वहाँ पर क्या होने लगा कि तो मुसलमानों के डिक्रीज़ होने लगे और नॉन मुस्लिम्स थोड़े बढ़ने लगे। तो फिर जब एएमयू ने यहाँ पर क्या कहा कि पहले तो वो इंस्टीट्यूट्स अपने कॉलेज और उन बच्चों को रिजर्वेशन देता था, अब उन्होंने वो घोषित कर दिया कि अब हम मुसलमानों को, यानी कि जो प्रावधान है कि जिसमें मुसलमानों को 50% आरक्षण मिल सकता है, तो अब हम वो शुरू करेंगे। जब ये शुरू किया गया तो 2005 में कुछ जाट, कुछ सिख, कुछ इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और इस पर एक याचिका दायर कर देते हैं। तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जब वो कहता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि आपका 1967 में खारिज हो चुका था अजीम बादशाह के केस में, तो हम उसी को करते हैं और आपका माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ से पूरी बौखलाहट और सब शुरू होता है कि ये माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो एएमयू दलील कहता है कि भाई वो उसमें तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का पक्ष तो सुना ही नहीं गया था 1967 में। तो यूनिवर्सिटी क्या कहती है, यूनिवर्सिटी का क्या मापदंड है, यूनिवर्सिटी किस तरह से माइनॉरिटी अपने आप को बता रही है और किस तरह से कार्य कर रही है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो इसी पर सब चीज़ें चल रही थी। पिटीशन हुआ, वो 7 बेंचों की बैठी गई और जिसमें कहा गया कि हाँ, हम 1967 में असीम बादशाह का जो केस था उसको खारिज करते हैं, पलटते हैं और अब ये
3 बेंचों वाले डिसाइड करेंगे कि ये माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस है तो उसके अंदर क्या नियम और क्या कानूनों को लागू किया जाएगा। अब इसमें कई चीज़ें चर्चा हो रही हैं कि 7 बेंच से आपने 3 बेंच पे कर दिया है, क्या ये सही है या नहीं है। अगर 7 बेंच के कम से कम 5 बेंच का होना चाहिए, क्योंकि जो 7 बेंच में भी था तो उसमें भी फुल फ्लेज आपको नहीं मिला था, यानी कि 7-0 से नहीं ये कानून और ये चीज़ जजमेंट पास हुआ था। इसमें भी 4-3 का था, 4 फेवर में थे, 3 अगेंस्ट में थे। अब 3 लोगों में है तो माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें क्या नियम और क्या कानून होंगे इसके बारे में बात की जाएगी। कानून में किस तरह होगा कि भैया 50% ही लागू करेंगे तो सब जगह लागू करेंगे, या फिर आप जिस तरह से पहले करते आ रहे थे कि जो स्कूलों का इंटरनल कोटा है उनको आप लागू करेंगे या वो करेंगे। तो इन सब पर बात होगी। तो अभी चर्चा ये है कि भाई 3 में है, क्या माइनॉरिटी स्टेटस कायम होने के साथ क्या आपकी शर्तें रखी जाएंगी, क्या वो शर्तें एएमयू को मंजूर होंगी, वहाँ के छात्रों को मजबूत होगी, या फिर किस तरह के वो कानून में किस तरह के पूरे प्रावधान को लेकर आएगा। तो ये एक दिलचस्प मोड़ पर चीज़ अटकी हुई है। इसके बाद में देखा जाएगा कि ये 3 बेंच किस तरह से लेकिन ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस कायम है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस के साथ अब क्या क्या नियम बनेंगे, उन नियमों के बारे में ये जो 3 जज की बैठी है तो वो लोग इस पर फैसला करेंगे। तो एएमयू में अभी तो एक है कि चलो उनका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार है, लेकिन जो शर्तें लगी हैं, शर्तें में एक ख़तरे की घंटी यानी कि एक तलवार अभी भी लटका रखी है कि किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी। क्योंकि जब 2005 में हुआ था तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया था, और 2016 में जब चीज़ों पर आई तो सरकार ने, पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने इसको खींच लिया था, लेकिन जब ये मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है तो इस पर कानूनी लड़ाई होगी। तो सरकार एएमयू के पक्ष में नहीं है, ये भी सब चीज़ों को पता है। तो अब 3 लोगों की जजमेंट में क्या फ़ैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसी तरह की जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।